पावन धरा पर निर्मित कैलाश पर्वत दिगंबर जैन मंदिर में विश्व की सुख शांति समृद्धि के लिए 48 दिवसीय भक्तामर विधान एवं पाठ के आज 20वें दिन सर्वप्रथम विधानाचार्य सुदीप शास्त्री ने मांगलिक मंत्रों से क्रियाओं का शुभारंभ किया। आगे है इंद्र और पीछे इंदिरानी, और बीच में जगत के पालनहारी, प्रभु जी की निकली सवारी, प्रभु जी की लीला है प्यारी प्यारी। आज स्वर्ण कलश से अभिषेक करने का सौभाग्य श्री विजय सेठी खंडवा मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ। राम राम द्रीम द्रीम द्रवै द्रवै नमोरते भगवते श्रीमते पवित्र जले जिनवी से जयमा। शांतिधारा करने का सौभाग्य श्री संतोष सेठी विजय सेठी खंडवा, सुशील जैन आगम जैन मेरठ, नरेंद्र जैन फिरोजपुर को प्राप्त हुआ। बाल ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी ने विश्व के सभी जीव सुखी रहें ऐसी मंगल भावना के साथ शांतिधारा का उच्चारण किया। शांति धारा करवाने वाले श्री विजय सेठी, संतोष सेठी, इंदिरा सेठी, नीलम सेठी खंडवा, राज रानी सुशील जैन आगम, अनुभूति जैन मेनन एवं श्री नरेंद्र कुमार जी, अमित जी, सुमित जी, विशाल जी, नमन संयम जी एवं श्री चुल्लक उत्साह सागर जी, मधु जैन, अंकुर जैन, नेका जैन आदि समस्त परिवार से एवं ऋषि जैन, पार्स जैन, उत्तम नगर दिल्ली, मुरीद जी के जन्मदिन पर रोहिणी दिल्ली, संभव जैन गाजियाबाद, पदम चंद जी, वीरेंद्र कुमार जी, राजेश कासलीवाल रांची झारखंड एवं श्री संगीता जैन सागर, साधना जैन सागर, सविता आशीष जैन, गुना मनीष साय जयपुर राजस्थान एवं श्री वीरेंद्र कुमार जी जैन सपरिवार एवं श्री सवाई लाल श्रीमती चिंतामणि जैन कन्नौज द्वारा, श्री रुचि जैन पत्नी अचुल जैन, अमन जैन, अनुष्का जैन, जमुना बाई टूलबास मुंबई, पुष्पा जैन पत्नी स्वर्गीय हरसेंद्र कुमार जी जैन सदर मेरठ, माया जैन पत्नी सुकमाल चंद जी जैन, स्वाति जैन, दर्पण जैन, गोल्डी जैन ए सरण जबलपुर एवं श्री जय भगवान जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र वधु मितले सिमलेश जैन जी, पत्नी अजित कुमार जी जैन दिल्ली, अंजना जैन जी, नरोत्तम लाल जी जैन जी गुरुग्राम, सुशील कुमार जी जैन, श्रीमती निर्मल जैन जगराव पंजाब आदि उपस्थित समस्त 500 विधानकर्ता परिवार से व्याधिम ध्वनंतो। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले दीप का प्रज्वलन श्रीमती नीलम सेठी इंदिरा सेठी खंडवा ने किया। अपार है भक्ति का प्रसार है, मुनि सुव्रत भगवान की आरती बारंबार है, आनंद अपार। तदुपरांत देव शास्त्र गुरु की पूजन, आदिनाथ भगवान की पूजन के बाद सभी तीर्थंकरों के अर्घ्य चढ़ाने के बाद भक्तामर विधान का शुभारंभ हुआ, जिसमें विधान कराने वाले सभी धर्म प्रेमी बंधुओं के उज्जवल भविष्य के लिए 48 अर्घ्य चढ़ाए गए। ओम नीम अरन सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्यो अनर्घ पद प्राप्ते अर्घम निरूपयामि। आज 101 परिवारों की ओर से विधान का आयोजन कराया गया, जिसमें मुख्य रूप से श्री उमेश चंद जैन, नीता ऋषभ सोनल मौलिक जियान जैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की, श्रीमती सुशीला शरद गंगवाल, रेखा गंगवाल अन्ना नगर चेन्नई, श्रीमती शीनू जैन, दिनेश जैन अशोक विहार दिल्ली, श्रीमती सुधा महावीर प्रसाद, रचना मनोज सूर्यांश, आयुष जैन मामा मिल इटावा को शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरु दत्तादि मुनि सुर जहाँ, मुक्ति गए बंदो निति तहाँ। बाले महाबाले मुनि दोय, नाग कुमार मिले त्रिभुज। कर लो जिन वर का गुणगान, आई मोक्ष की घड़ी, आई मोक्ष की घड़ी, आई मोक्ष की घड़ी, ओ आई मोक्ष की घड़ी, ओ आई मोक्ष की घड़ी। ओम ह्रीम मल्लिनाथ जनेन्द्रादि मुनि
में मुनि स्कुटी से सिद्ध भयेंगे, तिनके चरणार बिंद में मेरा मन वचन का इसे बारंबार नमस्कार को जला दिया रगम निपामिति। आज विधान के मध्य संगीत की मधुर लहरी पर श्री सुनील जैन सपरिवार गन्नौर ने भजन प्रस्तुत किया, जिसको सुनकर सभी भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। कोटि कोटि मुनि मोक्ष पधारे, कोटि कोटि मुनि मोक्ष पधारे, पूज्य परम पद हर पूज्य परम पद पाया रे जन्मे ना दोबारा, ऊंचे ऊंचे सिरो वाला रे तीर्थ हमारा। एक राजमहल में सारा वैभव सब कुछ था, नौकर चाकर हीरे मोती जवाहरात बढ़िया बढ़िया बिल्डिंगें सब कुछ था, लेकिन उसमें किलकारी देने वाला बच्चा नहीं था। राजा को हमेशा टेंशन रहती थी, तो उसने क्या किया, पत्नी से सलाह करते ही एक बालक को गोद ले लिया। बालक को गोद तो लिया, लेकिन बालक भी बहुत माइंडेड था, आज्ञाकारी था, पिता का भक्त था, और वो जो भी काम करता, जैसे जब पुण्य का उदय होता है ना, तो यदि धूल भी उठाओ तो क्या हो जाता, सोना बन जाती है। ऐसे ही बालक लिया, लेकिन बड़ा अच्छा पुण्यवान गुणग्राही था। बालक थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है। इतने में क्या हुआ, एक दिन अचानक सेठानी जी को चक्कर आ गया। अब जब चक्कर आया तो देखने वाले डॉक्टर आ गए। डॉक्टर ने नब्ज पकड़ी। सेठ जी बहुत बड़ी खुशखबरी के, बोले क्या, आपके यहाँ बेटा बच्चा होने वाला है। अब जैसे ही खुशखबरी मिली, और सेठ जी को तो अच्छा लगा, लेकिन सेठानी जी के अंदर द्वंद्व चलना प्रारंभ हो गया। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि इसीलिए स्त्रीलिंग जल्दी छेद नहीं होता, क्योंकि यहाँ द्वंद्व ज्यादा चलते रहते हैं। तो क्या होगा, अब 9 महीने बाद में सेठ जी सोच रहे थे बिटिया हो जाए, रक्षाबंधन का त्योहार मनने लगेगा, लेकिन अपने चाहने से कुछ होता क्या, हुआ क्या, पुत्र जन्म हुआ। पुत्र का जन्म तो हो गया, लेकिन पुत्र निखट्टू, मतलब मंद बुद्धि था, कुछ भी करने में होशियार नहीं था। तो अब सेठानी को ये लगने लगा, ये तो राज सिंहासन का मालिक बनेगा और मेरा बेटा इसके उसमें रहेगा। क्या किया जाए ताकि ये ही मेरा बेटा सिंहासन पर बैठे। तो एक दिन सेठ जी कहीं पर बाहर गए। सेठानी जी की बुद्धि में असाता कर्म का तीव्र उदय चला और भरबूजे के पास पहुंच गई कि मुझे चने भुजवाना है। और वहां कहती है, देखो मेरे एक बच्चे को तुम्हें भट्टी में झोंकना है। वो कहता, भैया मैं ऐसा काम नहीं करता, ये पाप नहीं करता। लेकिन उनने जैसे ही सोने की मोहरें दिखाई तो क्या हुआ, लोभ पाप का बाप बखाना, लोभ में आ गया, बोले भेज देना। अब क्या हुआ, वो बेटा घर में था, बोले आज मुझे गरम गरम चने खाना। हाँ माँ जल्दी दो, मैं भुजवा करके लेके आता हूँ। लेकिन जो उनका बेटा था ना, वो कंची खेलने गया था। अब ये तो चला गया चने लेके, निकला जैसे कि उस बेटे ने देखा मेरा बड़ा भाई आ रहा, वो कंची हार रखा था। बोले भाई इधर आओ। ये पहुंचा, बोले मैं हार रखा हूं, तुम मेरी जगह खेलो। तो वो बोले नहीं, माँ को चने खाना है। बोले ये काम मैं करके लाता हूँ और तुम कंची खेलो। उसने कहा चलो। वो गया। अब भरबूजे को क्या पता था कौन सा बेटा आना है। और जैसे ही वो गया और उसने भट्टी में, अब ये सोच रहा है इसने सारी कंची जीत ली, अब ये सोच रहा अभी तक तो आया नहीं, अभी तक। और ऐसा सोचते ही घर आया। माँ ने देखा, रे तुम,
बोले ये घटना थी, भाई ने ऐसा बोला। तुरंत इतना सुनते ही बेहोश हो गई, गिर पड़ी। तभी अब वहां पर सचेत राजन आ गए और राजा ने उन्हें पानी वगैरह के छींटे देते ही सचेत किया। और वो कहती हाय मैं लुट गई, मैं लुट गई, क्या हुआ? आज मेरा बेटा मैंने ही अपने हाथ से खो दिया। तब वहां एक कबीबी महोदय आ गए। तब वो कहने लगे, जो तोखो कांटे बोवे बाखो तुम वो फूल, तोखो फूल के फूल हैं, बाको बने बबूल। समझ में आया? जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। देवेंद्रों ने मिल करके प्रभु तेरी क्या महिमा गाई, मैं बुद्धिहीन फिर भी गाता गाने की मन में न आई है। जैसे अज्ञानी बालक प्रभु जल जिंद्र बिंब छोने जाता, वैसे ही मैं प्रभु अल्प बोध फिर भी तेरी स्तुति गाता। श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः। पूर्णार्घम निर्पामिति स्वाहा। भक्तामर पाठ का शुभारंभ श्रीमती राखी, सनत, श्रुति, संजय जैन, कवाल वाले, मेरठ शहर ने संस्कृत भाषा में किया। इसी बीच सुदूर प्रदेशों से पधारे हुए यात्रीगण एवं श्री सुशील जैन, निर्मल, मुनब्श, मेघा, हर्ष, सोनिका, समर्थ, पार्थ, भव्य, हिया, श्री जैन, श्री अरिहंत एंड जनरल मिल्स, जगरांव, श्रीमती अंजू, अमित मेहता, मधु, अजय, रीना, अतुल USA, पवन जैन, बरसेड़ा वाले जैन मिलन विहार मुजफ्फरनगर, श्रीमती निर्मला जैन, राजेश, संजय, बरखा, पार्थ, देवाशीष, संकल्प, सिद्धि जैन, रामजसल रू, करोल बाग, नई दिल्ली ने पाठ का वाचन किया। ओम ह्रीं षोडश दल कमलाधिपति श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः। मार्गम पूर्णार्घम निर्पामिति स्वाहा। 48 दिवसीय भक्तामर का पाठ चल रहा है। इसका जो गुरु हमारे हैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने उसका आशीर्वाद दिया है। और बाल ब्रह्मचारिणी जो हमारी दीदी सुनीता दीदी, उनके मार्गदर्शन में यह बहुत ही बढ़िया 48 दिवसीय भक्तामर जी का पाठ यहाँ पर हो रहा है। आज हमें शांति धारा आदिनाथ भगवान की और मोक्ष कल्याणक मल्लीनाथ भगवान का भी प्राप्त हुआ और हम सब परिवार यहाँ पर धर्म लाभ ले रहे हैं। और पारस चैनल ने यह कार्यक्रम बहुत ही सुचारू रूप से अपने पूरे सहयोग से टीवी चैनलों पर दिखाया है, जैन धर्म का प्रचार किया है। उसके लिए मैं पूरा खंडवा समाज पारस चैनल का आभारी हूँ और भविष्य में भी जैन धर्म की ऐसी ही हमारी अवहेलना और कार्य चलते रहेंगे। आज भक्ति पूर्वक इस पाठ को करने में इतना आनंद आया कि जिसका अनुभव वही कर सकता है जो यहाँ कर पाठ करेगा। हस्तिनापुर की पावन पवित्र धरा पर, जहाँ पर भगवान के तीन भगवान के चार कल्याणक हुए हैं, ऐसी पवित्र पावन धरा पर ये कैलाश पर्वत पर 5 फरवरी से भक्तर महामंडल विधान चल रहा है, जो 24 मार्च तक चलेगा। इतना प्रसन्नता होती है कि यहाँ पे इतना अच्छा लगता है, इतना पुण्य का वर्धन होता है कि बहुत अच्छा होता है। इसलिए मैं सबसे यही प्रार्थना करती हूँ कि एक बार सब आओ और एक विधान अवश्य कराए, सबको बहुत पुण्य का लाभ होगा। ये विधान मैं 1 घंटे का घर पर भी कर रही हूँ भक्तांबर का। यहाँ आके मुझे बहुत शांति मिलती है, मन करता है बार बार विधान करूं और बार बार यहाँ आए और बहुत अच्छा लगता है शांति विधान। आज हमने मल्लीनाथ भगवान जी का निर्वाण लाडू चढ़ाया है। सबने बड़े आनंद से भगवान जी का निर्वाण लाडू चढ़ाया है। यहाँ 48 दिन का भक्तांबर विधान चल रहा है। आप सब आएं और भक्तांबर विधान कराएं। आज के विधान का विसर्जन श्रीमती मधु जैन फिरोजपुर ने किया। पंच परमेष्ठी की आरती का दीप प्रज्वलन श्री अविनाश जैन, श्री वरुण जैन दिल्ली ने किया। है विधि मंगली आरती कीजे, पंची परमी पदि भजी सुखी लीजे। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, जय वीरा वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। आदिनाथ भगवान की आरती का दीप प्रज्वलन संध्या रमेश जैन सिलवानी ने किया। जगी मगी आरती कीजिए,
आदिस्वरी भगवान की हाँ जगी जग आरती कीजिए आदिस्वरी भगवान की। प्रथम देवी अभी तारी प्यारी तीर्थंकर गुणे बान की हाँ। 24 भगवान की आरती का दीप प्रज्वलन श्री मनोज जैन निमित्त जैन ललितपुर द्वारा किया गया। करहूं आरती आज जिनेश्वरी तुमरे द्वारा करहूं आरती आज रमेश्वर तुमरे द्वारे तुमरे द्वारे स्वामी तुमरे द्वारे स्वामी तुमरे द्वारे ओ तुमरे द्वारे स्वामी तुमरे द्वारे स्वामी तुमरे द्वारे। प्रश्न मंच के पश्चात उपस्थित विजेताओं को श्री विपिन जैन नावले वाले दुर्गापुर पश्चिम बंगाल की ओर से पुरस्कार प्रदत्त किए गए। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए क्षेत्र के अध्यक्ष जीवेंद्र जैन गाजियाबाद, महामंत्री मुकेश जैन सर्राफ मेरठ, कोषाध्यक्ष राजेंद्र जैन गैस वाले मवाना, सह संयोजक मोतीलाल जैन लंदन, दीपक जैन गैस वाले मेरठ, अतुल जैन सर्राफ मेरठ, योगेश चंद्र जैन अरिहंत प्रकाशन मेरठ, सत्येंद्र जैन एडवोकेट मेरठ का विशेष सहयोग रहा। कल के प्रश्न का उत्तर है सी शांतिनाथ जी। विजेता सिमरन काला टोंक, रेखा जैन जसपुर, सुषमा पाटनी धूलिया। सांत्वना पुरस्कार मधु जैन गाजियाबाद, निशा जैन नेहटौर, सोनाली जैन मेरठ। आज का प्रश्न, श्री शांति कुंथु अरहनाथ भगवान कितने पद के धारी थे? A 1, B 2, C 3 या D 5?